हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 36 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको आने वाले रेलवे और अन्य सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे। ठीक है, और इस क्लास में आपको वन लाइनर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं ये बताना। तो वेंचुरी मीटर किसमें यूज होता है? तो ये होता है जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए। ठीक है ना, तो जल के प्रवाह की दर है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। तो इसका कारण क्या है? तो चौराहे पर पानी के जो फुहारे होते हैं उस पर गेंद नाचती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पानी का जो वेग है वो अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, ठीक है ना, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? इसमें दिन में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। तो दिन जो है वो 12 घंटे का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 घंटे का। ठीक है ना, चलिए आगे है। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पिंड ऐसा होगा कि पृथ्वी पर वह कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है ना, पलायन वेग है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 है, यानी कि इतना क्या स्पीड से कोई वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंका जाए तो वह यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तो पृथ्वी पर वह नहीं लौटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग होता है। क्या होता है? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होगा? तो ये 2% घट जाएगा। क्या होगा? 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाना पकाने का जो बर्तन है वो कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है ना, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है ये बताना। ठीक है ना, तो झरने में जब जल जो है वो ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है, उसका ताप जो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केल्विन तापमापी में, ठीक है ना, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। चलिए आगे देखते हैं। बॉटनी शब्द है, ठीक है ना, बॉटनी जो शब्द है वो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये बताना। तो बॉटनी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है, उसकी किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी, ठीक है ना, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ठीक ना, रेडियो एक्टिव धर्मिता का यह नाम है, इकाई है, यानी कि यूनिट है। क्यूरी किसका इकाई है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होता है तरंगदैर्घ्य वो होता है बैगनी का, और सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है? तो अधिक का लिख देते हैं, तो अधिक होता है लाल का। ठीक है ना, सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कमरे में जो रखे रेफ्रिजरेटर होता है यानी फ्रिज होता है का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? ठीक है, तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि आप फ्रिज के जो दरवाज़ा वो खोल देंगे कमरे में तो उसका ताप बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं जिनके यहाँ फ्रिज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो पराध्वनिक जो विमान होता है उसका चाल होता है ध्वनि की चाल से अधिक होता है। ठीक है ना, ध्वनि की चाल से अधिक होता है। ठीक है ना, तो पराध्वनिक जो होता है, पराध्वनिक के विमानों में जो चाल होता है, ठीक है ना, जो चाल होता है यानी स्पीड जो होता है वो ध्वनि की जो चाल है उससे अधिक होता है। ठीक है ना, उसे पराध्वनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है। तो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, भू स्थिर जो उपग्रह है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? 36,000 किलोमीटर पर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है ना, तो हिप्पोक्रेट्स का, ठीक है ना, दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उसको शपथ दिलाई जाती है। किसको? हिप्पोक्रेट्स का शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कार में रेडिएटर का क्या कार्य है ये बताना। तो कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है, तो इंजन को ठंडा रखना, ठीक है ना। तो रेडिएटर का काम है इंजन को ठंडा रखना कार्य है, ठीक है। मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या क्या नहीं दिखाई देता ये बताना है। तो क्या नहीं दिखाई देता, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किताबों के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस है। तो वह कौन सा लेंस है ये बताना है। तो यह उत्तर लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस, ठीक है। जैसे किताब पर कोई लेंस रखते हैं, ठीक है ना, तो मुद्रित जो लिखा हुआ चीज़ है उस पर अक्षर जो लिखा हुआ था उसका आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो वह उत्तर लेंस का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे है, यदि लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कैसा लेंस होता है। तो लेंस, यदि कोई लेंस आप देखते हैं और अक्षर छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। और बड़ा दिखाई दे तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। तो तारे टिमटिमाते किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो अपवर्तन के कारण जो है वो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। सॉरी एक मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो किस पदार्थ का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फोल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसे आयरन पायराइड्स को, आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि बेवकूफ़ बना देता है, बोलता है सोना है लेकिन सोना नहीं रहता है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे, हवाई जहाज़ को बनाने में, ठीक है ना, कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होता है कार्बन फाइबर का, ठीक है ना, कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है ये बताना है। तो सोडियम क्लोराइड का कमी होता है, NaCl का, ठीक है ना, NaCl की कमी होती है यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी होती है किसमें, डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है गैसोहॉल, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, यानी उपयोग किया जाता है। यह किसका मिश्रण होता है ये बताना, यानी गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है। तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है गैसोहॉल, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, गैसोहॉल जो होता है पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है लैंगरहैस, लैंगरहैस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं ये बताना, ठीक है। तो लैंगरहैस की जो द्वीप है, लैंगरहैस के द्वीप जो इंसुलिन को स्राव करते हैं वो कहाँ स्थित होता है। तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में स्थित होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय को, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये बताना है। तो बर्फ़ को नमक के साथ मिलाते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है गलनांक में, तो यह कम जाता है। क्या होता है, कम जाता है। नेक्स्ट है, भार के अनुपात में, ठीक है ना, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है वो क्या होता है। तो ये होता है 1:8 होता है, ठीक है ना, 1:8 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो क्या उपस्थित रहता है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट जो है वो दांतों और हड्डी में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो चमकीले विद्युत विज्ञापन होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये होता है नियान गैस का, ठीक है ना, किसका, नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिक्का किस धातु का बना होता है ये बताना। तो सिक्का किस धातु का होता है, तांबा और टिन का होता है, जिसमें तांबा 88% और टिन जो है वो 12% होते हैं। नेक्स्ट है, सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो सौर सेल के जो निर्माण है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किसका प्रयोग होता है, सीजियम का, ठीक है। चलिए, लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है ना, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, यानी गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है ना। तो गैल्वेनीकरण से बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब लोहे की चादरों पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता, इसीलिए परत चढ़ाया जाता है, उसे गैल्वेनीकरण बोलते हैं। और लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था ये बताना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, और हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो किस पर करता है, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ध्यान रखें, नाभिकीय संलयन पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार।
नेक्स्ट है आग लगाने वाला नापाम बम, ठीक है ना। नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला जो मुख्य पदार्थ होता है वो क्या है ये बताना है। तो नेप्थेनेट पामीटेट होता है, ठीक है ना। नेप्थेनेट पामीटेट होता है, ठीक है ना। ये एक क्या है तो मुख्य पदार्थ का नाम है जो कि आग लगाने वाला बम है ना, नापाम बम, ठीक है ना। नापाम बम जो कि क्या है आग लगाने वाला बम है ये, ठीक है ना। अभी तक फूटने वाला बम जानते थे, अब आग लगाने वाला भी बम है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा, इसमें जो मुख्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, नेप्थेनेट पामीटेट होता है, ठीक है। चलिए आगे है वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो ये हीलियम गैस का प्रयोग होता है, किसका होता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है ना। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में किस धातु में आयन उपस्थित रहते हैं, तो मैग्नीशियम में रहते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल में किस धातु में आयन उपस्थित रहते हैं, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है वाइन यानी कि शराब में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है उपस्थित, इसमें एथिल एल्कोहल होता है, क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, वाइन यानी कि शराब में उपस्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो घट जाता है, इसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, गलनांक जो है वो घट जाता है। जब दाब बढ़ाएंगे बर्फ पर तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह घट जाएगा। नेक्स्ट है कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण होता है, तो कोल गैस जो होता है वो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है कौन, कोल गैस, ठीक है। चलिए लाल रेड का रासायनिक नाम क्या है ये बताना। तो लाल रेड है, सॉरी लाल लेड, ठीक है ना। जो रेड लेड है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राईप्लाम्बिक टेट्राक्साइड, ठीक है ना। ट्राईप्लाम्बिक टेट्राक्साइड है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे, ध्यान रखिएगा। शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, तो ईथर या बेंजीन को मिलाया जाता है, किसका, ईथर या बेंजीन को मिलाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, ठीक ना। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है, किसका होता है, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में। नेक्स्ट है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो फलों के जो रस होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया या जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा गैस का प्रयोग जो है वो शल्य क्रिया या फिर जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, तो क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं, कौन सा गैस का, क्लोरोफार्म का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। तो पाश्चुरीकरण में 62 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या किया जाता है, गर्म करके दूध को सुरक्षित रखा जाता है। और पाश्चुरीकरण के जो जनक है किसे बोलता है, तो लुई पास्चर को बोलते हैं, ठीक है ना, किसे, लुई पास्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है ये बताना। तो एल्युमिनियम धातु का मुख्य जो अयस्क है यानी कि प्रमुख अयस्क है जिसमें बॉक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्साइड, ठीक है। चलिए आगे है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का और बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। तीन चीज़ होता है, तीनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है गैल्वेनाइज्ड, ठीक है ना। गैल्वेनाइज्ड जिसे गैल्वेनीकरण अभी आया था, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड भी इसे बोलते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरे पर किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है, ठीक है ना। यानी कि गैल्वेनाइज्ड में किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का प्रयोग करते हैं। जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है जो कि लोहे पर चढ़ाया जाता है इसका, ठीक है ना। उसे गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा इसे, ठीक है। चलिए खाली चेंज कर करके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक, आंसर वहीं रहता है इसका। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है ये बताना। तो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में स्थित है, कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट है शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो गैलीलियो को। जो शनि ग्रह है ना उसके रिंग है चारों साइड में, तो उसका जो रिंग का खोज किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम, जिसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है ये बताना। तो ये होता है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है, अर्धचालक में आता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं वो बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है ये बताना, तो सिस्मोग्राफ के, ठीक है ना। तो भूकंप तरंग जो होता है वो सिस्मोग्राफ में, और भूकंप की तीव्रता जो होता है वो होता है किसका, रिएक्टर स्केल में, ठीक है ना। तो जो भूकंप की तीव्रता होता है, ठीक है ना, तीव्रता याद रखेगा, भूकंप की तीव्रता रहेगा तो रिएक्टर स्केल में, ठीक है, स्केल में। और तरंग जो है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तरंग को मापने के लिए। नेक्स्ट है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो इसका कारण क्या है, तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा, ठीक है ना, केशिकत्व क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं पॉलीथीन बनाने में, ठीक है ना। तो पॉलीथीन किसके बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस का होता है, ठीक है। चलिए आगे, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का जो मान है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो 18 डिग्री सेल्सियस लेकर के 22.5 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान, तो मानव जो शरीर है उसके लिए क्या रहेगा, आरामदायक यह टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो इतना रहेगा तो मान के चलिए ठीक है ना, मतलब मजा आएगा इतना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम का जो निरूपण है वो किन्होंने किया था ये बताना है, तो जॉन्स केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉन्स केपलर के द्वारा, ठीक है। आगे लाल रंग में गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो सिंपल से ये काला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो लाल रंग में गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसे दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सोना का रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या है, तो AU होता है। AU का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, औरम होता है, ठीक है ना, औरम इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक नाम में जो सोना को बोलते हैं औरम बोलते हैं, जिसका AU होता है, प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी आता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है ये बताना, तो चीनी जो होता है वो सुक्रोज होता है, क्या होता है, सुक्रोज। नेक्स्ट है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, किसके, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। आगे बिल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है ये बताना, तो बिल्डिंग करने में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ जब बिल्डिंग होता है ना उसमें। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम होता है। नेक्स्ट है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है ये बताना, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पारा जम जाता है, ठीक है ना। तो -39 डिग्री पर क्या होता है, पारा जमता है। नेक्स्ट है जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है, ठीक है, तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो यह अनंत यानी कि असंख्य प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार है। जब दो समांतर दर्पण है उनके बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, असंख्य बनेंगे, यानी कि असीमित बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, तब वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। अब तो MCQ वन लाइनर खत्म हो गए, अब MCQ क्वेश्चन है, तो MCQ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग भी कमेंट में क्या ऐसे ही जरूर बताएगा, उसके बाद फिर आप मिलान भी करते चलेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ते चलेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि MCQ का है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, तो आंसर नहीं आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है ये बताना है, तो इसको आंसर आप लोग पहले बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो पेस मेकर का संबंध जो है वो किस में होता है, तो D यानी कि हृदय के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो पेस मेकर का जो उपयोग है यानी कि जो संबंध है वो किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। पेस मेकर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हृदयघात के समय हृदय की धड़कन को संचालित करने, जब हृदयघात होता है ना यानी कि हार्ट अटैक आता है तो उस समय हृदय की जो धड़कन है उसे संचालित करने यानी चालू करने व समंजित करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहा है पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। जब हम लोग की बॉडी से जो पसीना निकलता है तो उस निकलने से सबसे उपयोगी कार्य जो होता है वो क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, क्यों निकलता है, जिससे क्या फायदा है हम लोगों को ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो पहले आंसर आप लोग बताइए फिर इसका देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। तो शरीर का ताप है उसको क्या करता है, नियंत्रित होना, ठीक है ना। तो शरीर के जो ताप है उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो यह जो पसीना जो अपने बॉडी से निकलते हैं वो बॉडी से जब पसीना निकलता है तो क्या होता है, शरीर के जो ताप है उसे क्या होता है, नियंत्रित करता हुआ, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य जो होता है वो शरीर का ताप जो है उसको नियंत्रित होना है, ठीक है ना। शरीर का ताप को क्या करता है, वह नियंत्रित करता है, इसलिए पसीना निकलना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रोटीन है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऊन है, ठीक है ना। तो ऊन जो है क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ध्यान रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊन केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किससे होता है, केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है ऊन। तो ध्यान रखेंगे ऊन किससे बनता है, तो केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। यह प्रोटीन बालों और त्वचा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऊन किससे बनता है, तो बाल से ही तो बनता है ऊन, ठीक है ना। तो वो जो है केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। स्क्लेरो प्रोटीन कहा जाता है इसे, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरो प्रोटीन भी कहा जाता है, इसे ध्यान में भी रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन होता है उसमें क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में सल्फर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है, ठीक है ना। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि अस्थि यानी कि हड्डी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान भी से बोलते हैं, ठीक है ना। अस्थि विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी के तहत अस्थियों के बने जो कंकाल होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मेरास्मस किसकी कमी के कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो मेरास्मस जो है एक रोग है, वो किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, मेरास्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोरकर तथा मेरास्मस नामक रोग होता है, ठीक है ना। तो क्वासियोरकर रोग, मेरास्मस रोग दोनों के दोनों जो होता है वो बच्चे में होते हैं, और किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। मेरास्मस रोग में शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है, ठीक है ना, जिसे सुखड़ा भी बोलते हैं, ठीक है ना। आंखें जो है वो क्या होता है, भीतर धंस जाती है, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है, ठीक है ना। तो ये होता है क्वासियोरकर मेरास्मस रोग का कुछ लक्षण है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था ये बताना। तो परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर किसका वर्गीकरण किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। सॉरी, ऑप्शन सी यानी कि डोब्रेनेर, ठीक है ना। डोब्रेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का, ठीक है ना। तो डोब्रेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तीनों के तीनों जो वैज्ञानिक थे उनका जो वर्गीकरण किया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। किसका, डोब्रेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डोब्रेनेर, ठीक है ना, न्यूलैंड्स और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अथवा परमाणु भार के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखें, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर किया गया था। डोब्रेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी के जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ, ठीक है। वहीं मोसले का जो तत्वों का वर्गीकरण था वो परमाणु क्रमांक पर था, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो परमाणु जो क्रमांक है उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मोसले के द्वारा किया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जब बाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है ये बताना, ठीक है। जब बाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। यह क्या होता है, तो यह उष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है, उष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प जो है वो द्रव में घनीभूत होता है तो उष्मा का क्या करता है, निष्कासन करता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब द्रव वाष्प में बदलता है, ठीक है ना, तो वाष्प की गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसी गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। यानी कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है, उष्मा का निष्कासन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक मनुष्य का तापक्रम जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा तापमान ये बताना, तो फ़ारेनहाइट में निकालना। तो इसका एक सूत्र होता है, तो इसे आप लोग पहले बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। इसमें टोटल जो पैमाने होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन कौन होता है, तो एक तो होता है सेल्सियस पैमाना, ठीक है ना, सेल्सियस होता है, ठीक है ना, सेल्सियस, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, सेल्सियस पैमाना एक होता है। दूसरा होता है क्या, सेल्सियस के बाद होता है आपको फ़ारेनहाइट होता है ना,
फ़ारेनहाइट होता है, उसके बाद एक होता है रोमर पैमाना होता है, और उसके बाद होता है केल्विन। टोटल कितने 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। इसे निकालने का एक सूत्र जो होता है वो ये होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। C बटा कितना 100 बराबर F-32, ठीक है ना, F-32 बटा 180 बराबर R बटा 80 बराबर K-273 बटा 100, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये एक सूत्र होता है जो कि आपसे इस सूत्र से आप कोई भी पैमाना आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें बोला है क्या, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है ना। तो सेंटीग्रेड सेल्सियस बाद दे दिया है आपका, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये दोनों बस ले लेना, ठीक है। तो ये दोनों ले लेंगे, यानी कि C बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर F-32 बटा 180। अब इसमें C की जो वैल्यू आपको 60 दिया है, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 20 दिया 60 है और 20 पचे 100, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 36 पचे 180, गुना कर दीजिए तो 36 दिया कितना हो जाएगा 108 बराबर F-32, यानी कि F को इधर ले आएंगे, 32 को इधर कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 140 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा इसका तापमान, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य का ताप जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल पैमाने जो होते हैं कितने होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन होते हैं। तो चारों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है ये बताना। तो सूर्य में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य में लगभग जो हाइड्रोजन होता है वो 74% होता है, हीलियम 24% और 2% सभी अन्य तत्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 74% लगभग होता है हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य सभी तत्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। तो कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया उसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसे कंडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कंडक्शन, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कंडक्शन बोलते हैं। इस क्रिया में एक कण अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कण को देता है, ठीक है ना। अपने पड़ोसी कण को क्या कर देता है? दे देता है, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा पूरे ठोस द्रव्य में फैल जाती है, और यह क्रिया केवल किस में होता है? ठोस में होता है, ठीक है ना। तो यह क्रिया जो होता है यानी कंडक्शन की जो क्रिया होता है केवल ठोस में होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि कंडक्शन की क्रिया जो वो किस में होता है? ठोस, द्रव्य, गैस या इनमें से कोई नहीं, तो क्या किस में होता है? ठोस में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। तो सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुक्रोज जो कि रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकेराइड्स का प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो सुक्रोज जो है वो क्या है? तो सुक्रोज रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकेराइड्स प्रकार का एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है सुक्रोज, जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है ना। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। सुक्रोज जो है वो गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या होता है? उसमें सुक्रोज पाया जाता है। किसमें? गन्ने, चुकंदर, गाजर, मीठे आदि जो फल होते हैं उसमें सभी में सुक्रोज पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं ये बताना, ठीक है। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि NaOH में, ठीक है ना। NaOH में क्या होता है? आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। NaOH जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। में इसमें क्या होता है? आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। KCl में मात्र आयनिक बंध होते हैं, ठीक है ना। तो KCl जो है ना इसमें केवल क्या होता है? आयनिक बंध होता है। क्या होता है? आयनिक बंध होता है, ठीक है। केवल आयनिक बंध होता है, जबकि NaOH में आयनिक और सहसंयोजक दोनों होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज की लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।